हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 और 1813। ये जो चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है आज्ञा पत्र। जो ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी होती है वो इस अनुमति देती है व्यापार करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793। जिस प्रकार 1773 का एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी प्रकार ये एक चार्टर है जो हर 20 वर्ष बाद इसकी अवधि बढ़ती रहती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बता देते हैं कि जो 1793 में जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल थे। और इसमें जो है गवर्नर के जो अधिकार को बढ़ा दिया गया, उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। और जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, चेन्नई, उनको उसके अधीन कर दिया गया था ताकि इसके शक्ति का विस्तार किया जा सके और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। तो इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो बढ़ा दी गई, शक्ति बढ़ी। और जो पूर्ण रूप से क्या हुआ, जो बम्बई और चेन्नई जो प्रेसिडेंसी थी, जो प्रांत थे, इसके अधीन हो गए थे। पूर्ण रूप से इसके अधीन आ गए थे। इसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। और साथ में इसमें ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए, कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। और साथ के साथ क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और उसके कर्मचारियों को जो भत्ता था या वेतन थी वो भारत के राजकों से दी जाती थी, मतलब भारतीय राजस्व से दी जाती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनको सभी को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। और इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल या फिर चीफ इन कमांडर के जो पद थे वो ब्रिटिश के जो सम्राट थे उसकी अनुमति के बिना नियुक्त नहीं होते थे। पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, फिर उसके सम्राट की नियुक्ति की जाती थी। तो ये था चार्टर एक्ट 1793। फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें गवर्नर की शक्ति को बढ़ा दिया गया और पूर्ण रूप से बम्बई और चेन्नई के प्रांतों को इसके अधीन कर दिया गया था। इसके ऊपर अपना उप सचिव भी नियुक्त कर सकता था गवर्नर, उसके पास इतना अधिकार हो गया था। और कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो थे उन सभी को राजस्व दिया जाता था, भारतीय कोष से राजस्व दिया जाता था। उसके बाद मैं बात करता हूँ चार्टर 1813। चार्टर 1813, इसमें क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया था। और इसमें जो है व्यवसाय, जो सिर्फ कंपनी के एकाधिकार को समाप्त होने के पश्चात इसके पास 2 ही व्यापार बचे थे जिनके ऊपर इसका अधिकार था। एक तो चाय का व्यापार ये कर सकता था और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इन 2 पर ही इसका एकाधिकार बाकी था, इन 2 पर ही इसका एकाधिकार था, बाकी पर इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश जो व्यापारी थे वो भी भारत के अंदर आने लगे थे। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी गेट खुल चुके थे। ब्रिटिश व्यापारी आने लगे थे, व्यापार करने के लिए आने लगे।
और व्यापार करने लगे। साथ ही इसमें क्या गया, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए देते थी, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए। ब्रिटिश जो कंपनी थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए देते थी, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए देती थी। और साथ के साथ 1 लाख रुपए तो देती थी। इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो देश था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उससे वहाँ से जो व्यापारी तो आए थे, लेकिन साथ के साथ वहाँ से ईसाई धर्म के लोग आए और उन्होंने भारत में अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसमें ईसाई धर्म आए, ईसाई लोग आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लोग आए भारत में और धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी चार्टर एक्ट 1813 की। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के अधिकार को छोड़कर, और ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में आने लगे थे। कंपनी 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए देती थी और साथ के साथ ईसाई लोग भी भारत में आए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये थे चार्टर एक्ट 1793 और 1813। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।